ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वह सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है, अर्थात वह मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। इस प्रकार एकमात्र भगवान का उद्देश्य होने पर साधक में दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट होने लग जाती है। अतः भगवान पहले 3 श्लोकों में क्रमशः भाव, आचरण और प्रभाव को लेकर दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं। अभयम अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम भय है, और उस भय के सर्वथा अभाव का नाम अभय है। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की साम्यक शुद्धि को सत्व संशुद्धि कहते हैं। साम्यक शुद्धि क्या है? संसार में राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना ही अंतःकरण की साम्यक शुद्धि है। जब अपना विचार, भाव, उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक परमात्मा की प्राप्ति का हो जाता है तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान के लिए योग में स्थित होना अर्थात परमात्मा तत्व का जो ज्ञान है वह चाहे सगुण का हो या निर्गुण का, उस ज्ञान के लिए योग में स्थित होना आवश्यक है। योग का अर्थ है सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, रोग निरोगता में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हर्ष शोक आदि न होकर निर्विकार रहना। दानम, लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है उन वस्तुओं को सत्पात्र का तथा देश काल परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकता अनुसार दूसरों को वितीर्ण कर देना दान है। दान कई तरह के होते हैं, जैसे भूमि दान, गोदान, स्वर्ण दान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि। दम, इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों, अंतःकरण और शरीर में कोई भी प्रवृत्ति शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। स्वाध्याय, अपने ध्येय की सिद्धि के लिए भगवान नाम का जाप और गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि के पठन पाठन का नाम स्वाध्याय है। वास्तव में तो स्वस्य अध्याय स्वाध्याय के अनुसार अपनी वृत्तियों का, अपनी स्थिति का ठीक तरह से अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। आर्जवम, सरलता, सीधेपन को आर्जव कहते हैं। यह सरलता साधक का विशेष गुण है। यदि साधक यह चाहता है कि दूसरे लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मुझे बढ़िया नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे सरलता से रहना चाहिए, तो यह एक प्रकार का कपट ही है। इससे साधक में बनावटीपन आता है, जबकि साधक में सीधा सरल भाव होना चाहिए। सीधा सरल होने के कारण लोग उसको मूर्ख बेसमझ कह सकते हैं, पर उससे साधक की कोई हानि नहीं है। अपने उद्धार के लिए तो सरलता बड़े काम की चीज है। कपट गांठ मन में नहीं, सबसों सरल स्वभाव, नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव। इसलिए साधक के शरीर, वाणी और मन में, व्यवहार में कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिए, उसमें स्वाभाविक सीधापन हो।